Good morning students, welcome to class English. Students, in previous video we had completed half part of the chapter and chapter name is Iswan the Storyteller. So students, today we will read rest part of the chapter. So students, let's start the chapter. He went on to narrate how the sometimes saw ghost at night. तो हमने जैसे डिस्कस किया था पहले कि जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, ईश्वर्ण है जो स्टोरी टेलर है वो महेंद्र को स्टोरी सुना रहा है। तो वो क्या बोलता है कि ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ द समटाइम्स अ गोस्ट एट नाइट। अब क्या बोलता है ईश्वर्ण की आगे बताता है कि कैसे उसने कभी कभी रात को वो भूत देखे थे। वो स्टोरी सुना रहा है, बोलता है कि कभी कभी उसने रात को भूत देखे थे। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेड बाई दिस थिंग्स सर। अब बोलते कि मैं इन विचारों से जल्दी नहीं डरता कि सर कि आई एम अ ब्रेव फैलो, कि मैं एक बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन्स एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। बोलते कि पर एक औरत का जो डरावना सा भूत है जो कभी फुल मून की रात में कभी कभी निकलता है, वो कभी कभी सामने अपीयर होता है। इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फेटस इन इट्स आर्म। वो बोलते हैं श्रिवल मतलब रिंकल, झुर्रियाँ पड़ी हुई, सिकड़ा हुआ फेस। एंड स्केलेटन होल्डिंग, फेटस का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी। फेटस मतलब जिस बेबी की बिना जन्मा हुआ बेबी, अनबॉर्न बेबी। अब वो क्या बोलते हैं आगे, वो डराता है महेंद्र को, बल्कि इट इज़ एन अगली क्रीचर, कि वो एक बड़ा ही बदसूरत सा क्रीचर है, मतलब उलझे हुए बालों वाला, कि मैटेड हेयर, और उसके जो फेस है बहुत ही श्रिवल्ड है, बिल्कुल सिकड़ा हुआ सा, और हाथ में उसने स्केलेटन की तरह लगता है कि कंकाल की तरह। उस हाथ में उसने क्या लिया हुआ, एक भ्रूण कि जो अनबॉर्न बिना जन्मा हुआ बेबी उसको पकड़े हुए है, उसकी तरह लगता है कि उसके हाथ में कुछ है। अब महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। अब जैसा वो डिस्क्रिप्शन देता है ईश्वरन, महेंद्र इसी से कांप उठता है एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, और तीखे स्वर में बीच में टोकता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, कि क्या तुम पागल हो ईश्वरन, देयर इज आर नो सच थिंग एज गोस्ट और स्पिरिट्स, कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, कि ये जो प्रोडक्शन है फिगमेंट है, कि जो तुम्हारी कल्पना है, कि सभी इमेजिनेशन है एक। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, कि शायद तुम्हारे दिमाग का भी इलाज होने वाला है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कि तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, कि वो कमरे से निकल कर चला गया, एक्सपेक्टिंग ईश्वन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और इस आशा के साथ, कि इस एक्सपेक्ट के साथ, सल्क मीन्स बी साइलेंट, मॉज एंड बैड टेम्पर्ड आउट ऑफ द अनोसर्ड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराश होकर, कि इस बात से कि जो ईश्वर था शायद 2 दिनों तक नाराज हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले दिन ही क्या हुआ, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि वो क्या देखता है कि वो जो कुक है कौन, ईश्वन, पहले की तरह चीयरफुल हो। उसको बतौनी देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि फिर से ऐसे टॉक कर रहा है, चीयरफुल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके डांटने का। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, कि उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, कि अपनी सारी बहादुरी भरी बातों के बावजूद, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनपीस, कि वो एक थोड़ी सी बेचैनी के साथ सोने जाता। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। पीप्ड मतलब पियर्ड मतलब देखना, कि वो हर रात अपने पलंग की जो उसकी बेड के साथ विंडो थी उसके साथ पियर करता, झांकता वहाँ से हमेशा, और ट्राइंग टू मेक श्योर दैट, और ये कोशिश श्योर करने की कोशिश करता है देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द डार्क शेप इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब नियर बाय एरिया, कि जो उसके आसपास के एरिया है कि वहाँ पर कोई हलचल तो नहीं हो रही है, कि कोई मोमेंट नहीं है उस अंधेरे में। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, पर वो मीलों तक, माइल्स तक दूर से आ रही जो कारखाने फैक्ट्रीज की जो रोशनी थी, ट्विंकलिंग करती हुई रोशनी थी, सिर्फ वो और अंधेरा ही देख पाता, कि सिर्फ उसे वही चीज़ दिखती। He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlight. अब उसे उस
फुल मून लाइट में जो दूध जैसे सफ़ेद, उसको नेचर को देखना हमेशा से अच्छा लगता था, लैंडस्केप को देखना। बट आफ्टर हियरिंग इस वन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन इस वन की जो उसने फीमेल की गोस्ट की जो कहानी सुनाई थी उसे, ही वुड लुकिंग आउट ऑफ दिस विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, लेकिन वो खिड़की से बाहर देखना वो देखा ही नहीं करता था जब से उसने वो कहानी सुनी थी, वो उसको अवॉइड करता। One night Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. moan का मतलब होता है क्राइंग साउंड, चिल्लाने की आवाज़। कि एक रात खिड़की के पास उसे थोड़ा थोड़ा करहाने की आवाज़ सुनकर, मौन मतलब करहाने की आवाज़ सुन नींद से वो जाग गया। At first he put it down to a cat prowling around for mice. कि उसने पहले सोचा, उसने क्या सोचा कि at first he put it down to a cat कि प्रॉलिंग मतलब सर्चिंग अराउंड द माइस, कि शायद कोई जो बिल्ली है कि चूहे की सर्च में उसकी आवाज़ कर रही है, कि चूहे की सर्च कर रही है वो अपने खाने के लिए, कि उसी की आवाज़ है। द साउंड वॉज टू गटल फॉर अ कैट। गटल मीन्स कि साउंड प्रोड्यूस इन द थ्रोट, हार्श साउंड, कि गले से आवाज़ निकालना जो बहुत ही हार्श होती है। अब वो क्या बोलता है कि वह आवाज़ बिल्ली की आवाज़ होने के बजाय गले से निकली हुई कोई आवाज़ थी, कि गले से कोई निकलनी आवाज़ आ रही है, कि वो कैट की आवाज़ नहीं थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब वो बाहर देखने की जिज्ञासा से उसने यह सोचते हुए दबाया कि कहीं उसका कोई ऐसा दृश्य न देख ले कि उसकी जो हार्ट है वो क्या रुक जाए, उसका दिल बैठ जाए। कि इस क्यूरियोसिटी से वो नहीं देख पा रहा था कि अगर उसने कुछ देख लिया कि उसकी हार्ट बीट ना रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। अब जो वेलिंग मतलब जो चिल्लाने की, क्राइंग करने की आवाज़ थी, क्या हुआ, वो ऊंचा होता गया, लाउड होती गई, और बिल्ली की आवाज़ से वो बिल्कुल अलग लग रही थी। लेस फिलाइन मतलब रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, कि वो लेस फिलाइन मतलब अदर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली से दूसरे की आवाज़ नहीं, मतलब दूसरे मेंबर की आवाज़ लग रही थी, उसकी आवाज़ नहीं थी वो कैट की। He could not resist the temptation anymore. अब वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब खिड़की के लेवल तक वो झुककर उसने क्या किया कि lowering himself to the level of विंडो के लेवल तक उसने झुककर अपने आप को झुकाया, और चांदनी जो फुल मून लाइट है उसको बिल्कुल सफ़ेद जैसे चादर, एक वाइट शीट है, उसको देखा। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, कि ज़्यादा दूर तक नहीं, बस एक काला धुंधला सा साया एक गठरी थी पकड़े हुए, एक बंडल को पकड़े हुए खड़ा था। क्लचिंग अ बंडल, कि काला दूर जाके डार्क सा साया। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, अब महेंद्र के पसीने छूट गए, स्वेट में पसीना, एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग मतलब ब्रीथिंग हैवली, हाँफते हुए क्या हुआ वो वापस तकिए पर गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द hastily experience, he began to reason with himself. He finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion. और इस recovered the ghost, अब इस जो उसने एक्सपीरियंस किया था, हॉरर के डर भरा भयानक एक्सपीरियंस किया था, उसने वो क्या कि अपने आप को रिकवर फ्रॉम हिस्ट्री, कि उसे अपने आप को स्वयं से बातें करने लगा, रिकवर करने की कोशिश करने लगा, अपने आप को रीज़न देने लगा अपने आप से, कि उसने अंत में फाइनली क्या कंक्लूज़न निकाला कि उसके मन के द्वारा चली कोई चाल होगी, कि उसके मन ने शायद ही मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट इज़ सबकॉन्शियस हैज़ प्लेड ऑन हिम, कि उसके माइंड में जो चल रहा है कि शायद यही उसकी इमेजिनेशन है, कि वही उसकी कोई चाल चल रही है उसके माइंड में ही, तभी वो उसको सामने दिखाई दे रहा। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो उठा, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और नहाया धोया अपना नाश्ता करने आया। The horror of the previous night had faded from his memory. तब जो पिछली रात का जो प्रीवियस नाइट का उसे एक्सपीरियंस वो भूल चुका था।
Iswan greeted him at the door with his lunch packet and his bag. इसवान ने दरवाजे पर उसके बैग और खाने के डिब्बे के साथ उसका ग्रीट किया, उसका वेलकम किया. जस्ट एज महेंद्र was stepping out, Iswan grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arms?" अब जैसे ही महेंद्र बाहर निकला, इसवान हंसा और बोला, साहब कि सर याद है कि पिछले दिन मैंने आपको जो एक फीमेल गोस्ट के बारे में बताया, जो उसने हाथ में अपना अनबॉर्न बेबी लिया हुआ था, उसके बारे में बताया कि अब वो क्या बोलता है कि यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि क्या आप उस चीज़ से मुझे अभी भी नाराज़ हो गए, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए थे. वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, पर कल रात आपने उसे खुद देखा. आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि मैं आपके कमरे से आने रही रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आया था. A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की पीठ में एक सिरहन दौड़ गई, मतलब एक चिल मतलब एक कंपन सी आ गई. He did not wait for Iswan to complete his sentence, कि वो इसवान का सेंटेंस पूरा होने तक नहीं रुका. He hurried away to his office and handed in his papers, कि वो अपने ऑफिस की तरफ भागा और उसने क्या किया, handed in his papers, पेपर्स को हैंड में लेकर रिसॉल्विंग मतलब डिसाइड करना, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि अगले ही दिन वो उसने क्या किया कि ये डिसाइड करते हुए कि वो इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा, कि अगले ही दिन उसने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया ऑफिस में, कि वो इस जो प्लेस है हॉन्टेड प्लेस है कि वो उसको छोड़ देगा, और ये डिसाइड करते हुए उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया. तो ये जो स्टोरी थी स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो इसको अच्छे से रीड करना है. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे तो आपको अच्छे से पढ़नी है, रीड करनी है, लर्न भी करनी है. तो स्टूडेंट्स थैंक यू.